अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, लीज पेंडेंस। आइए देखते हैं। अब इसका एक पूरा स्केच बनाया है। ये पूरा अगर स्केच हमें समझ आ गया तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। आइए इस स्केच को समझते हैं। अब टॉपिक है लीज पेंडेंस। लीज पेंडेंस है क्या, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। लीज का मीनिंग है एक्शन, दावा। कानूनी ज़बान में इसे हम कहते हैं दावा, केस। और पेंडेंस का मतलब है पेंडिंग सूट, जो केस चल रहा है। ठीक है। अब इस पूरे का मतलब ये है कि जो केस चल रहा है। अब कौन सा केस चल रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम ये पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड उसका कोई केस चल रहा है। अब उसका क्या है आगे हम देखते हैं। अब जो ये मैंने छोटी नंबरिंग दी है ना, ये बेसिकली मेन हेडिंग्स है। अब पहली हेडिंग क्या है, इसका सेक्शन देना है रेलिवेंट सेक्शन 42, किसका? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। फिर हम आ जाएंगे सेकंड हेडिंग पे। वो क्या है कि ये जो लीज पेंडेंस है ना, इसके अंदर एक लैटिन मैक्सिम यूज़ हुई है। वो क्या है? वो है पेंडेंट लाइट निनिक इनोवेटर। अब इसका मीनिंग क्या है? ड्यूरिंग लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब कि जो चीज़ जिसकी लिटिगेशन हो रही है उस वक्त कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अब इस नया इंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि जो केस चल रहा हो उसको हम उस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ नहीं कर सकते जब तक एक केस उसका हल नहीं हो जाता। ठीक है। आगे हम आ जाएंगे इसकी डेफिनेशन पे। ये है थर्ड हेडिंग। डेफिनेशन क्या है? द जुरिस्डिक्शन पावर और कंट्रोल एक्वायर्ड बाय अ कोर्ट व्हाइल अ लीगल एक्शन इज पेंडिंग। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। फिर हम इसके आ जाएंगे एसेंशियल्स पे। अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं? सबसे पहले है कि पेंडिंग जो केस, मतलब कि अब ये हम क्या पढ़े हैं, लीज पेंडेंस कि पेंडिंग सूट। सबसे पहले क्या है कि जो सूट, जो केस है वो पेंडिंग हो, जो ट्रांसफ़र की गई है प्रॉपर्टी उसका केस पेंडिंग हो। फिर हम आ जाते हैं कि कॉम्पिटेंट कोर्ट किसके अंदर पेंडिंग हो? कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर। अब कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या है कि जिस तरह का वो केस है उसी कोर्ट के अंदर वो केस चल रहा है, और जो वो कोर्ट है वो ज्यूरिस्डिक्शन रखती है। मीन्स के उस केस को सुनने के वो लीगल कोर्ट है, सुनने की वो पावर रखती है। किस कौन देता है वो पावर? वो स्टेट देता है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नॉन क्लूसिव पे। नॉन क्लूसिव क्या है? नॉन क्लूसिव ये है कि अगर कोई मिली भगत करके कि जी आ जाए जी इसका केस करते हैं। अब 2 बंदे 3 बंदे एक ही प्रॉपर्टी के रिलेटेड जाके केस करते हैं, मिली भगत होती है साजिश के तौर पे किसी को दिखाने के लिए, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं इंक्लूड होगी, इसलिए क्या इसने लिखा है कि नॉन क्लूसिव। फिर है स्पेसिफिक सूट कि जो वो प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफ़र की गई है वो इसका कोई स्पेसिफिक सूट किया गया हो। स्पेसिफिक सूट मतलब कि ओनरशिप का। अब केस किसका है? ओनरशिप का। अब ओनरशिप मीन्स के अब केस है ओनरशिप के रिलेटेड के 2 पार्टी हैं, उन्होंने केस किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और दूसरी पार्टी कहती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये इसके थे 5 सेक्शन, वो 5 एसेंशियल्स। अब इन एसेंशियल्स को उसके अंदर डालना है उस लॉ के अंदर। फिर हम इसकी अब एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है, अब ए और बी हैं, 2 पार्टी हैं, इनका केस चल रहा है। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है सी को, तो ये जो ट्रांसफ़र है ना ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो ये ए ने सी के साथ किया है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्यों? क्योंकि इन ए और बी का केस चल रहा था उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड। अब दोनों का फैसला अभी आना था। अब अगर फैसला ए के हक़ में आ गया तो ये ट्रांसफ़र वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर फैसला बी के हक़ में आ जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब सी का क्या होगा? हम सेल्स ऑफ गुड्स में एक सेक्शन है, उसमें वो कहता है कि बायर बीवेयर,
कि जो बायर है वो प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले सब कुछ चेक कर ले कि क्या वो प्रॉपर्टी उसके नाम है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो उसके तहत इस बायर को बताया जाएगा कि आप ने ना वो मतलब कि लापरवाही दिखाई, इसी वजह से अब आप इसका खमियाजा भुगतें। ठीक है, ये था हमारा एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, ये 20 नंबर का आता है। अब अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।